Hello, my dear students. Today we are going to study the given points of our topic asteroids and meteoroids. In last video, we discussed the facts and the concepts about the moon, the earth, planets, the sun, and some basic concepts related the celestial bodies. Today we are going to study about asteroids and meteoroids. आज हम एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. ऑन द लास्ट पेज और पेज नंबर 6. Asteroids. Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. इन तारों, इन ग्रहों और इन उपग्रहों के अलावा ऐसे कई छोटी छोटी या छोटे छोटे आकार वाले असंख्य पिंड जो सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं. These bodies are called asteroids. इन बॉडी को हम एस्टेरॉइड्स के नाम से जानते हैं. और एस्टेरॉइड्स का हमने पहले जिस समय बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे उस समय हमने देखा कि एस्टेरॉइड एक प्रकार के लघु ग्रह या क्षुद्र ग्रह होते हैं जिन्हें हम ग्रह की परिभाषा में नहीं लेते हैं. ग्रह के जो सामान्य नियम होते हैं अपनी कक्षा में चक्कर लगाने का, वैसी ये पालना नहीं करते हैं, तो इन्हें एस्टेरॉइड के नाम से जाना जाता है. इन्हें क्षुद्र ग्रह या लघु ग्रह या इंग्लिश की टर्म में हम इन्हें एस्टेरॉइड्स के नाम से जानते हैं. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. ये मार्च और जुपिटर की बीच या इनके बीच की कक्षाओं में पाए जाते हैं. तो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है एस्टेरॉइड्स के बारे में? इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि दे आर फाउंड बिटवीन the orbits of Mars and Jupiter. एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि एस्टेरॉइड्स की डेफिनेशन या इसकी ऑर्बिट्स के बारे में पूछा जा सकता है. वेयर आर फाउंड द एस्टेरॉइड्स. वेयर आर फाउंड द एस्टेरॉइड्स. तो हम लिखेंगे एस्टेरॉइड्स आर फाउंड between the orbits of Mars and Jupiter. Asteroids are found between the orbits of Mars and Jupiter. Mars and Jupiter.
ये फैक्ट है, आप इसे याद कर लेंगे। तो एस्टेरॉइड्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। Scientists are of the view that asteroids are part of a planet which exploded many years back. वैज्ञानिकों का ये तर्क है कि एस्टेरॉइड्स एक प्रकार के प्लेनेट के या ग्रह के हिस्से ही हैं जो काफ़ी वर्षों पहले एक्सप्लोडेड के द्वारा या विस्फोट के द्वारा, इनसे तेज विस्फोट के द्वारा इन प्लेनेट से या इन ग्रह से अलग हो गए थे। और अभी ये कौन सी कक्षा में है? दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। We discussed about asteroids that apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun, and these bodies are called asteroids. Second point, they are found between the orbits of Mars and Jupiter. Next, we will discuss meteoroids. The small pieces of rocks which move around the sun are called meteoroids. सूर्य के इर्द गिर्द चट्टानों के या ऐसे छोटे चट्टानों के टुकड़े जो सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, इन्हें meteoroids कहा जाता है। Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. कभी कभार ये meteoroids पृथ्वी के नजदीक आते हैं और पृथ्वी में या पृथ्वी के इस धरातल पर गिरने का प्रयास करते हैं। During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn. और इस दौरान या इस प्रक्रम के दौरान घर्षण के कारण, ड्यू टू फ्रिक्शन, घर्षण के कारण, विद द एयर, हवा में घर्षण के कारण ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उष्मा ये ग्रहण कर लेते हैं और जल जाते हैं। एंड बर्न इट कॉजेज ए फ्लैश ऑफ लाइट, और इसके कारण तेज प्रकाश होता है। समटाइम्स ए मैटर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न, कभी कभार ये पूर्ण रूप से बिना जलने की स्थिति में फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स ए होलो, ये पृथ्वी पर गिरते हैं और बड़ा खोखला छेद पृथ्वी पर बना लेते हैं। कई बार मेटेरॉइड्स के पृथ्वी पर गिरने की घटनाएं हम सुनते हैं। इन्हीं दिनों सांचौर में एक मेटेरॉइड्स जैसा, हालांकि अभी ये रिसर्च का विषय बना हुआ है, इसके बारे में अपनी यूनिवर्सिटी नज़दीक की जो जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी है उसमें इसके बारे में रिसर्च चल रहा है, पर प्रथम दृष्टया उसे मेटेरॉइड्स ही माना है कि ये कोई मेटेरॉइड्स है जो गिरा है। Falls on the earth and creates a hollow. Do you see a whitish broadband like a white glowing path across the sky on the clear starry night? क्या तुम एकदम साफ तारों वाली रात्रि में आसमान में एक सफेद सा ब्रॉड बैंड देखते हैं? इट इज ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, ये लाखों की संख्या में तारों का एक समूह है। दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी, ये बैंड मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। और सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, हमारा सोलर सिस्टम इस गैलेक्सी का हिस्सा है। हमारा सोलर सिस्टम इस गैलेक्सी का हिस्सा है।
In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. प्राचीन भारत में या पुराने समय में ऐसी कल्पना की जाती थी कि ये एक प्रकार से टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, की आकाश में बहने वाली एक कोई बहते प्रकाश की जैसे ये कोई नदी है, ऐसा माना गया था। तो ऐसी मान्यता थी। दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा, और इस प्रकार से इसका नामकरण क्या कर दिया, आकाश गंगा। अ गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी एक प्रकार से कई लाखों करोड़ों की संख्या में तारों का समूह होता है। हमने पहले मिलियन वर्ड को डिस्कस किया था, आज बिलियन वर्ड से हम रूबरू हो रहे हैं। बिलियन, BILLION। बिलियन मीन्स 100 करोड़, 100 करोड़, एंड मिलियन मीन 10 लाख। A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases, और धूल के बादलों का, या जैसे बादल जो धूल से बने उनका, और कई गैसों का ये समूह है। There are millions of such galaxies that make the universe, और हमारे इस यूनिवर्स में इस प्रकार की कई मिलियंस ऐसी गैलेक्सीज है जो हमारे यूनिवर्स को निर्माण करती है, हमारे ब्रह्मांड को बनाती है। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज, और ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज, बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। हम इसकी साइज के बारे में तो सुनिश्चित नहीं है, नहीं बता सकते, पर हम ये जानते हैं कि मैं और आप, हम दोनों का संबंध इस यूनिवर्स से है, हम इस यूनिवर्स में। कैन यू रिलेट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ? यू आर ऑन द अर्थ एंड द अर्थ इज ए पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। क्या तुम अभी यूनिवर्स से खुद को जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, बता सकते हैं? यू आर ऑन द अर्थ एंड द अर्थ इज द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। तुम पृथ्वी पर हो और पृथ्वी सोलर सिस्टम का हिस्सा है। अवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, और हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है, विच इज पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, और मिल्की वे गैलेक्सी यूनिवर्स का हिस्सा है। थिंक अबाउट द यूनिवर्स एंड द फैक्ट that is contains millions of such galaxies. How do you fit in the picture? और ऊपर पिक्चर के द्वारा भी यह हमें दिखाया गया है। We have understood the relation the earth in the solar system. First we discussed the basic concept and general introduction, and after we discussed the solar system, the constellation, the pole star, planets, and after we discussed the solar system, we discussed separately the points, the sun, planets, the earth, the moon, asteroids and meteoroids. I hope you have understood the concepts and the facts related the relation the earth in the solar system. In the next video we will discuss the exercise
of this lesson. There are given three type questions, and we will discuss these questions in the next video. Thank you.